मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान की जिसमें उन्होंने मदारिस के बारे में निहायत सख्त बात कही है। उनका कहना है कि मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं। इस बयान के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और इकरा हसन ने उसका जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया है, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सबसे पहले आप वो वीडियो सुन लीजिए, फिर इसके बाद में आप लोगों को इस पूरे मामले की हकीकत, जरूरी बातें और अहम पहलू तफसील के साथ बताऊंगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं। मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं जो उन्होंने हाँ, ये बोलना आप अल्फाज को चाप के क्यों बोल रहे हैं? लगता है मोहब्बत है क्या कोई? वो दहशतगर्द बोल रहे सीधा। हाँ, तो ऐसा है ना कि आदमी की जहालत, उसके अल्फाज जो जबान से निकलते हैं जाहिर हो जाती है, क्योंकि ये लोग ना इनके जो बुजुर्ग थे वो कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा काफ़ी कौन थे, मुरादाबाद के थे, जो फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और 3 दिन में फांसी की सज़ा हो गई। पूरे उलमाए कराम को उनको फांसी दे दी गई थी। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक़ है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आज़ादी की लड़ाई में, उलमाए कराम अपनी जानों को दिए। और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफरत इस्लाम और मुसलमानों के ज़िक्र आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ें, अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूँ, मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए, राम मंदिर से चोरी जो हुई है इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास अनाप शनाप बक। देखिए, बिना तथ्य के कोई भी अनाप शनाप बात बोल देने से काम नहीं चलता है। देश में कानून है, सारी व्यवस्था मौजूद है। अगर कोई ऐसी उन्हें कहीं की गतिविधि मालूम पड़ी है उनकी जानकारी में, तो सरकार में, केंद्र में भी वो है और राज्य सरकार में भी वो है, तो वो कार्रवाई भी करवाने के सक्षम है। लेकिन सिर्फ एक अनाप शनाप बात बोल देने से किसी एक धर्म के लोगों के जो भावनाओं को आहत करने का और नफरत की राजनीति फैलाने का काम जो भाजपा की सरकार करती है, तो उसे उससे बाज आ जाना चाहिए। अब सीख ले लेनी चाहिए कि जनता उनके सारे हथकंडों को, प्रोपेगेंडा को पहचान चुकी है। अब देश का युवा जवाब चाहता है। ना तो होम मिनिस्टर आ रहे हैं जवाब देने के लिए, ना प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। दिल्ली में रहते हुए जनता का इतना लाखों करोड़ों का रुपया रोज खर्च होता है ये सदन चलाने में, वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे वायरल करने में प्रधानमंत्री जी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, ना कि सदन में आके अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करके जनता जो सांसद है, जो विपक्ष है, उसकी बातों का जवाब देके एक संवाद स्थापित करने की जो उनकी जिम्मेदारी है उससे बच रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली। अब मैं केशव प्रसाद मौर्य साहब से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर वाकई आपके पास कोई सबूत है तो कौम के सामने पेश कीजिए। आज तक कौन से ऐसे मदरसे हैं जिनमें आपने दहशतगर्दों को पाया है? मरकज में भी आपकी हुकूमत है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी हुकूमत है और हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में भी आप ही की हुकूमत है। जरा तहकीक करवा कर देख लीजिए कि आखिर मदारिस में कौन सी दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है। दरअसल ये सब सियासत की ऐसी चाल मालूम होती है कि हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी की जाए ताकि लोग असल मसाइल को भूल जाएं और मजहब के नाम पर वोट तकसीम किए जा सके। एक तरफ योगी हुकूमत ने मदारिस से मिलने वाली फाजिल और कामिल की डिग्रियां खत्म कर दी और बिल पास कर दिया है। अब
मदरसा बोर्ड में ये डिग्रियां जारी नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए यूनिवर्सिटी का रुख करना होगा। हालांकि पहले ये इख्तियार मदारिस के पास था। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का ऐसा बयान सामने आया है जिससे उलमा के दरमियान शदीद बेचैनी पैदा हो गई है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वाकई मदारिस में दहशतगर्दों की परवरिश होती है तो फिर हुकूमत तहकीकात करा के ऐसे इदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही मदारिस और हिंदू मुस्लिम के मसाइल क्यों याद आते हैं? जब भी इलेक्शन करीब आता है तो असल मसाइल जैसे महंगाई, बेरोजगारी, तालीम, सेहत और आवाम की बुनियादी जरूरियात पस मंजर में चली जाती हैं और नफरत की सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि किसी भी सियासी बयान को आंख बंद करके कबूल न करें। हर बात को तहकीक और समझदारी के साथ परखें। याद रखिए, आवाम की असल हक ताकत उनका वोट है और वोट हमेशा मुल्क, माशरे और अपने मुस्तकबिल को सामने रख कर देना चाहिए, न कि नफरत की बुनियाद पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह हकाइक पर मबनी वीडियो आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अपने कीमती ख्यालात कमेंट में जरूर लिखिए।